ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस कैसे निकाले, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला या फिर नेट लॉस का फॉर्मूला याद कैसे रखे। क्या आपको भी कंफ्यूजन होता है? तो स्टूडेंट, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है यही देखने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नोटू कॉमर्स में। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी सीरीज चल रही है प्रोफेशनल नॉलेज की, ये आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें हम हमारे बिजनेस की ट्रेडिंग एक्टिविटीज है और रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। ट्रेडिंग एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी जो भी आपके फैक्ट्रीज में होने वाली एक्टिविटीज होती है, उन्हें हम ट्रेडिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। और वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज रिकॉर्ड करने का काम करता है ट्रेडिंग अकाउंट। फिर ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर डायरेक्ट इनकम ही क्यों रिकॉर्ड करते हैं? तो हमारे जो फैक्ट्री की जो एक्टिविटीज होती है और डायरेक्ट एक्टिविटीज होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे फैक्ट्रीज में होती है, उसे हमें ट्रांसफर नहीं करना पड़ता कहीं पे, या फिर उसे हम ऑफिस लाके फिर वो एक्टिविटीज नहीं करते। वो हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है, इसीलिए उसे हम डायरेक्ट इनकम या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस करना हो तो उसका रिजल्ट एक तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या फिर ग्रॉस लॉस मिलेगा। अभी आपका ग्रॉस प्रॉफिट कब होता है? जब आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा होती है। तो आप डेबिट साइड में लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। सीडी आपको लिखना है, ये आपको याद रखना है। फिर अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है और आपकी क्रेडिट साइड कम है तो आपका हो जाएगा ग्रॉस लॉस। तो अभी ग्रॉस लॉस लिखने के लिए आप लिखोगे बाय ग्रॉस लॉस सीडी। सीडी आपको दोनों तरफ लिखना है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट हो या फिर ग्रॉस लॉस हो। आज हमें उससे आगे देखना है जो कि है नेट प्रॉफिट। अभी जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस दिखा, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस करने के लिए हम नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें हम हमारे बिजनेस की जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और हमारे बिजनेस की जो भी इनडायरेक्ट इनकम है और रिकॉर्ड करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट है, इसीलिए डेबिट साइड में यहाँ हम लिखेंगे एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे इनडायरेक्ट इनकम। अभी यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम क्यों लिखनी है? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख ली है। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज थी वो आ गई हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में। तो उसके बाद की यानी कि ऑफिस आने के बाद या फिर गोडाउन तक जो भी एक्टिविटीज होती है या फिर पैकेजिंग या फिर डिलीवरी तक जो भी एक्टिविटीज होती है वो आ जाती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस करने के लिए हम कौन सा फिगर यूज करते हैं? तो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस अकाउंट इज मेन अकाउंट ऑफ फाइनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फाइनल अकाउंट का मेन अकाउंट कहा गया है। फाइनल अकाउंट में कितने अकाउंट होते हैं? तो दो। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं अब आप कहोगे कि मैडम तीसरा भी तो अकाउंट होता है जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं, लेकिन नहीं, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है। आपको अच्छे से याद रखना है कि फाइनल अकाउंट में सिर्फ दो अकाउंट होते हैं जो कि होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो तीसरा होता है बैलेंस शीट, वो आपके लिए स्टेटमेंट होता है ना कि अकाउंट। ठीक है, which gives the final working result of the business। फाइनल अकाउंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं वो हमारे बिजनेस का फाइनल रिजल्ट हमें देता है। फाइनल रिजल्ट देने के लिए वो यूज करते हैं फिगर नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। It is prepared on the basis of indirect expenses and indirect income of the business concern। हम किसके बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करते हैं? तो इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बेसिस पे हम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करते हैं। The profit and loss account start with gross profit on a credit side. If there is gross loss, it will be returned on a debit side। ये मैं आपको समझाऊंगी अभी। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ लिखिए पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर डेट। अभी अगर आपका यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट आया या आपकी अमाउंट आई, तो ये जो आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी है ये आपका पीएनएल अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ ट्रांसफर होगा? तो ये जो टू ग्रॉस प्रॉफिट है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ डेबिट साइड में हमने लिखा है टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय
ग्रॉस प्रॉफिट BD और ये आपकी अमाउंट। अगर क्रेडिट साइड में आपका आता है ग्रॉस लॉस CD, तो ये जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर टू ग्रॉस लॉस BD और यहाँ लिखेंगे हम अमाउंट। जो फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट का है सेम वही फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, पर्टिकुलर अमाउंट। ये दोनों फॉर्मेट जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के है वो सेम है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस है ट्रेडिंग अकाउंट का, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आपका जाएगा क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD और ग्रॉस लॉस आपका जाएगा डेबिट साइड में टू ग्रॉस लॉस BD। यानी कि आपको आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस है ग्रॉस प्रॉफिट का वो है डेबिट साइड में, तो इसीलिए ये आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, वो भी ओपनिंग बैलेंस बनके। आपको इस पे MCQ बेसिस क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस ग्रॉस प्रॉफिट है ट्रेडिंग अकाउंट का, तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस साइड में ट्रांसफर होगा? ग्रॉस प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में आएगा, और जो डेबिट साइड की अमाउंट है ग्रॉस प्रॉफिट की वो आपकी ट्रांसफर होगी क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। ट्रेडिंग अकाउंट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी फॉर्मेट है वो सेम है, ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आया तो MCQ बेसिस क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट सेम है या नहीं, ट्रू या फिर फॉल्स भी आ सकता है आपको इस पे। ठीक है, ये दोनों की फॉर्मेट आपको समझ गए और आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपका ग्रॉस लॉस होता है तो वो ट्रांसफर होगा आपका डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, इसीलिए वो CD को हम बना देंगे BD। आपको ये भी याद रखना है, अगर क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर होता है ओपनिंग बैलेंस में तो CD को हमें BD बनाना पड़ता है, वरना आपके यहाँ भी मार्क्स कट हो सकते हैं। पॉसिबिलिटीज बहुत सी है, इसलिए आपको हर एक चीज अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज मेंटेन टू असर्टेन नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। जैसे हमने बैलेंस किया था ट्रेडिंग अकाउंट तो हमने वहां लिखा था ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, तो यहाँ भी अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बैलेंस करना है तो हमें लिखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सच एज ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आपकी जो डेबिट साइड है वहां आपको सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं। क्या लिखना है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ पे क्रेडिट साइड में आपको लिखने हैं इनडायरेक्ट इनकम। क्या लिखनी है? इनडायरेक्ट इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप क्या लिखोगे? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप क्या लिखोगे? तो इनडायरेक्ट इनकम। इस पे भी आपको MCQ बेसिस क्वेश्चन आ सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखते हैं? इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं? इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस पे भी आपको MCQ बेसिस क्वेश्चन आ सकता है। आपको MCQ क्वेश्चन कहाँ से भी डाल सकता है एग्जामिनर, इसलिए अच्छे से सब कुछ आपको याद रखना है। द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड इनडायरेक्ट इनकम। अभी वो इनडायरेक्ट इनकम में क्या क्या आता है? कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट ऑन, ये सब कुछ आपका कहाँ रिकॉर्ड होगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये हमें रिसीव हो रहा है। ऑन यानी कि वो रिसीव हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। When the credit side of this account is greater than debit side, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड जो है वो 55,000 है और इसकी जो डेबिट साइड है वो 50,000 है। क्रेडिट साइड आपकी 5,000 से ज्यादा है। क्या है? 5,000 से ज्यादा है। क्रेडिट साइड मतलब आपकी इनकम, और क्रेडिट साइड आपकी 5,000 से ज्यादा यानी कि आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट हुआ है। तो ए कहाँ लिखोगे आप? ए लिखोगे आप डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू नेट प्रॉफिट। कितना हुआ प्रॉफिट? 5,000 का। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है, अभी समझ लीजिए कि आपकी डेबिट साइड है 55,000 की और आपकी क्रेडिट साइड है 50,000 की, तो अभी क्या हुआ? आपकी जो डेबिट साइड है वो आपकी क्रेडिट साइड से ज्यादा है 5,000 से। किससे ज्यादा है? 5,000 से। आपकी जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड से ज्यादा है 5,000 से। इसका मतलब आपका खर्चा ज्यादा हुआ तो आप लॉस में है। आपको लॉस हुआ है तो आप कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड में बाय नेट लॉस। क्या लिखोगे? बाय नेट लॉस। कितना हुआ है लॉस? 5,000 का। आपको अमाउंट भी अच्छे से लिखनी है ताकि आपको एक्यूरेट मार्क्स मिल सके एग्जाम में। ठीक है, डेबिट साइड अगर आपकी ज्यादा होती है तो आपका नेट लॉस होता है,
और अगर क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा होती है तो आपको नेट प्रॉफिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी अगर आपको नेट प्रॉफिट हुआ है तो ये नेट प्रॉफिट क्या होता है, बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में ऐड होता है। क्या होता है, कैपिटल में ऐड हो जाता है। और अगर आपको नेट लॉस होता है तो ये जो नेट लॉस है वो कैपिटल में जाके माइनस हो जाता है। क्या होता है, माइनस हो जाता है। अभी अगर आपको फॉर्मूला चाहिए कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैसे निकाले। नेट प्रॉफिट आपका कब आया था, जब आपकी क्रेडिट साइड थी और डेबिट साइड से ज्यादा थी, तो हमें नेट प्रॉफिट आया था। नेट प्रॉफिट इक्वल टू, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपने क्या किया, आपके जो इनडायरेक्ट इनकम में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करोगे। क्या करोगे, इनडायरेक्ट इनकम में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस के तो आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। अभी नेट प्रॉफिट तो हमें मिल गया, अभी नेट लॉस कैसे निकाले। अगर एग्जाम में नेट लॉस निकालो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो मैम उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, चलिए देखेंगे। नेट लॉस इज इक्वल टू, नेट प्रॉफिट के लिए हमने क्या किया, तो आपके जो इनडायरेक्ट इनकम थी उससे हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किया। तो उससे ठीक उल्टा आपको यहाँ करना है। आपको क्या करना है, अभी आपके जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उससे आपकी जो इनडायरेक्ट इनकम है वो माइनस करनी है। इससे आपको मिल जाएगा नेट लॉस। दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्रेडिट साइड क्या लिखते हो ये अगर आपको पता है, और आप डेबिट साइड में क्या लिखते हो ये अगर आपको पता है, और डेबिट साइड कम है तो आपका नेट प्रॉफिट हुआ है, और क्रेडिट साइड अगर आपकी कम है तो आपको नेट लॉस हुआ है, ये अगर आपको समझ में आ गया, डेबिट साइड ज्यादा नेट लॉस, क्रेडिट साइड ज्यादा नेट प्रॉफिट, ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपके लिए ये दोनों फॉर्मूले मतलब कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही इजी बात है आपके लिए। ये दोनों फॉर्मूले आपके इजीली याद रह सकते हैं अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अच्छे से समझे। आगे बढ़ेंगे। नेट प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू कैपिटल। नेट प्रॉफिट हो या फिर नेट लॉस हो वो आपका कैपिटल में ट्रांसफर होता है, लेकिन होता क्या है, कैपिटल में आपका नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता है। नेट प्रॉफिट आपका ऐड हो जाता है कैपिटल में, लेकिन नेट लॉस जो है आपका वो कैपिटल में से हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सारे हमारे एक्सपेंसेस और इनकम हम लिखते हैं, इसलिए ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। अभी मैं आपको एक अच्छा फॉर्मेट दिखाऊंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड आपको ऐसे ही लिखना है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पे आएगा आपका 31 मार्च और यहाँ पे आएगा ईयर, या फिर सबसे पहले हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया जो कि है ग्रॉस लॉस। सबसे पहले हम देखेंगे डेबिट साइड। ओपनिंग बैलेंस आ गया आपका ग्रॉस लॉस, फिर आई आपकी सैलरीज, वेजेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, फिर आया इंश्योरेंस, बैंक चार्जेस, डिस्काउंट, अलॉट। एक बात याद रखना है, अगर डिस्काउंट अलॉट होगा तो ही वो डेबिट साइड को आएगा, अगर डिस्काउंट रिसीव होगा तो वो आएगा आपका क्रेडिट साइड में। ऑडिट फीस हमें पे करनी पड़ती है, इसीलिए वो हमारी एक्सपेंस है इसीलिए वो आ गई डेबिट साइड में। डेप्रिसिएशन जो है लैंड का, बिल्डिंग का, प्लांट का, मशीनरी का, फर्नीचर का, ये सब आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंटरेस्ट पेड अगर आपने किया है तो वो आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। लेकिन आपको इंटरेस्ट अगर रिसीव्ड हुआ है तो वो आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, टू कमीशन, कमीशन आपने पेड की है इसीलिए ये आपकी डेबिट साइड में आती है। आपको अगर कमीशन पेड की है या फिर रिसीव्ड हुई है, ये अगर नहीं दिया है तो आपको कमीशन पेड की है यही आपको समझना है और वो डेबिट साइड में लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। ठीक वैसे ही अगर ऑडिट फीस आपने पे की है या आपको रिसीव्ड हुई है, ये अगर नहीं दिया गया है प्रॉब्लम में, तो आपको ऑडिट फी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखनी है। ठीक वैसे ही रेंट या फिर सैलरीज अगर आपको पेड हुई है या फिर रिसीव्ड हुई है, ये अगर नहीं दिया गया है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही लिखना है। और अगर आपको दिया गया है रेंट रिसीव्ड या फिर सैलरी रिसीव्ड तो वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है। बैड डेब्ट, बैड डेब्ट आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगी।
ऐड न्यू बैड डेब्ट और ऐड न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये क्या है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। आपको बैड डेब्ट में न्यू बैड डेब्ट ऐड करनी है, न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट भी आपको ऐड करनी है, लेकिन लेस ओल्ड आरडीडी, यानी कि आपकी जो ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट है वो आपको माइनस कर देनी है बैड डेब्ट में से। क्या क्या ऐड करना है आपको बैड डेब्ट में? तो पहले तो बैड डेब्ट में आप ऐड करेंगे न्यू बैड डेब्ट, फिर उसमें ऐड करेंगे आप न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट यानी कि न्यू आरडीडी, और उसमें से आप माइनस करोगे ओल्ड आरडीडी यानी कि ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, वो आपको बैड डेब्ट में से माइनस कर देना है। ठीक है, फिर आएगा आपका नेट प्रॉफिट जो कि आप ट्रांसफर करोगे कैपिटल में। अभी क्रेडिट साइड में हमें क्या क्या लिखना है? यह गया आपका क्रेडिट साइड का ओपनिंग बैलेंस जो कि है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर रेंट रिसीव्ड हुआ है इसीलिए आया क्रेडिट साइड में, कमीशन रिसीव्ड हुए हैं इसीलिए आया आपका क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वो आपकी असेट है और असेट पे आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, असेट पे आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो ये आपका आएगा क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, आपने कुछ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट की है, उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपका इंटरेस्ट कट नहीं होता, उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए ये भी आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड में। मिसलेनियस इनकम, अगर मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते तो वो आते हैं डेबिट साइड में, लेकिन मिसलेनियस इनकम है तो ये आया आपका क्रेडिट साइड में। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट आपको रिसीव्ड हो रहा है इसीलिए वो आपका क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर डिस्काउंट आपको अलाउड होता तो आपका जाता वो डेबिट साइड में, लेकिन आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है तो इसीलिए ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नेट लॉस क्रेडिट साइड में, एक कहाँ पे ट्रांसफर होगा? आपका कैपिटल अकाउंट में, लेकिन नेट लॉस आपका कैपिटल अकाउंट में से माइनस होता है। स्टूडेंट, आज हमने देखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं आपके बिजनेस की जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है वो, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं आपके बिजनेस के जो भी इनडायरेक्ट इनकम होती है वो। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा हो तो आपके लिए वो लॉस हो जाता है, इसीलिए हम क्रेडिट साइड में बाय लॉस ऐसा लिखेंगे। अगर आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड अगर ज्यादा हो तो आपको वो प्रॉफिट हो जाता है, इसीलिए आप डेबिट साइड में टू नेट प्रॉफिट ऐसा लिखोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जो बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं यानी कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ये हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में, बैलेंस शीट में। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट होता है तो ये जाके कैपिटल में ऐड हो जाता है, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस होता है तो ये जाके बैलेंस शीट में कैपिटल में माइनस हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अभी तक जो भी टॉपिक हमने देखे हैं उसमें अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो ताकि मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर सकूं, और आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हो कि आपको अगला वीडियो किस चैप्टर पे चाहिए ताकि मैं आपके लिए उस चैप्टर पर वीडियो बना सकूं। स्टूडेंट, ये जो प्रोफेशनल नॉलेज की सीरीज है वो आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।